लॉर्ड जय मसीह की सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की स्वागत है परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज एक सबसे अनोखा टॉपिक, आज सबसे गहरा टॉपिक, आज वो टॉपिक जिसके विषय में शायद हम सुनते तो है एक गहराई में नहीं जाते। आज वो टॉपिक जिसका नाम हमने अक्सर सुना है, लेकिन बात लॉरेंस बिश्नोई की नहीं, बात बहुत गहरी है। बात बहुत गहरी है, वो सच्चाई परमेश्वर ने बताई है। मेरे लिए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये, और इस पे भी बोलने के लिए परमेश्वर ने मुझसे कहा, क्योंकि परमेश्वर जब मुझे गहराई में ले गया तो इसलिए परमेश्वर ने टॉपिक दिया। बात आज हम देश की करेंगे, आज उन लोगों नौजवानों की करेंगे जो शायद कहीं ना कहीं मिस मिस गाइड हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो खुदा ने मेरे पर प्रकट की है। आज हो सकता है कि आपके अंदर, आप जवान लोग हो, जवानी में जी रहे हो, जवानी खून आपके अंदर है। शायद हो सकता है कि आपने भी ये सोचा है कि मैं भी यही रास्ता अपनाऊं, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है। और आज हम बात करेंगे बहुत परमेश्वर की उन डीपली बातों की, और एक एक सच्ची कहानी भी आपको बताऊंगा। बात लॉरेंस बिश्नोई की नहीं है, बात है हमारे भारत की, बात है उन उन नौजवानों की जो शायद आज जुर्म के रास्ते में निकल चुके हैं, जो कम बैक करना तो चाहते हैं, जो अपने घर में रहना तो चाहते हैं, शायद उनके लिए देर हो चुकी है। परमेश्वर ने मुझे 3 वचन दिए हैं इस टॉपिक पे, और ये हमारे और आपके लिए प्रार्थना करने का विषय है कि कोई भी जवान, कोई भी लड़की लड़का जुर्म के रास्ते में कदम ना बढ़ाए। जब इससे पहले, आज से 1.5 साल पहले, परमेश्वर मुझे वेश्यावृत्ति में, यानी कि जो वेश्या में जो महिला चली आती है, उनके विषय में गहरी बात बताई थी। और आज इन गैंगस्टर वालों के विषय में परमेश्वर मुझे गहरी बात बताई है। और जब परमेश्वर मुझसे बोलता है तो मैं वो विषय पर जरूर आपके सम्मुख आता हूँ। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझाना प्रार्थना करना। पिता परमेश्वर, आज का वचन उन लोगों तक पहुंचेगा जो कैद में है, या पिता या जुर्म की कैद में जाने वाले हैं। पिता तुमको बचाएगा। आज ये टॉपिक भारत को पिता परमेश्वर एक नई दिशा दे। मेरा बोलना तेरी ओर से हो, मेरा समझाना तेरी ओर से, मेरी बुद्धि ज्ञानी सिर्फ तेरा आत्मा बोले, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे जीतो, इस परमेश्वर ने मुझे इस विषय पर 3 वचन दिए, और तीनों वचन मैं आपको पढ़ूंगा। तो ये बात करते हैं हम आज जो चल रहा है। मैं न्यूज मीडिया की बात नहीं करूंगा, उनसे मुझे कोई लेने देना नहीं, क्योंकि वो जिसको दबाना चाहिए उसको उभारती है, जिसको उभारना चाहिए उसको दबाती है। न्यूज इस समय बिक चुका है, न्यूज चैनल सब बिक चुके हैं, और इसलिए वो सही न्यूज नहीं देते। लेकिन मैं बात करूंगा उन लोगों की जो जुर्म के रास्ते पे कदम बढ़ाते हैं। मैं बात करूंगा उन फिल्म कैरेक्टर की जिसके द्वारा लोग गैंगस्टर को बहुत पावरफुल समझ लेते हैं, एक 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 लग्जरी लाइफ समझ लेते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। जब हम छोटे थे तो हमने देखा है, हमने सुना है नाम दाऊद इब्राहिम का, है ना, आपने भी सुना होगा। हमने देखा है ना, फिल्म में संजय दत्त को बड़ा भयंकर भाई बनते हुए हमने देखा है, सलमान खान को देखा है हमने, और इनसे हम प्रेंस होते थे। इनसे हम सोचते थे कि हम भी बड़ों के ऐसे करेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन रियलिटी दुखदाई है, कड़वा है, नाक दोनों से कड़वा है। मैं बात करना चाहता हूं उन नौजवानों की जो शायद ये सोच रहे हैं कि हम भी लॉरेंस बिश्नोई की तरह या गैंगस्टर की तरह हमारा भी नाम हो, लेकिन उनको रियल नहीं पता। मैं आपको 2 कैरेक्टर मिलाता हूं। एक वो कैरेक्टर है जो जो कैद में है, जिसके लिए जीना मरना, मतलब एक नॉर्मल क्या बात है कि 1 सेकंड में वो जी सकता, मर सकता, उसको कुछ नहीं पता। क्या उनके घर वाले इस अपेक्षा में बैठे हैं कि हमारे बेटे की कोई ऐसी खबर है? नहीं। अगर वो बेटा गैंगस्टर है, वो बेटा जुर्म के रास्ते में खो गया है और वो पैसा कमा रहा है, लग्जरी लाइफ है, लेकिन क्या वो माँ बाप को खुश कर पाएगा? नहीं। लेकिन एक वो बेटा है जो पढ़ लिखे इंजीनियर बनता है, जो पढ़ लिखे डॉक्टर बनता है, या पढ़ लिखे कोई भी काम करता है, एक साधारण काम, और वो जब घर पे आता है अपने मेहनत की कमाई का सिर्फ 2 रोटी देने के लिए, माँ बाप उसको गले लगाएंगे। क्या गैंगस्टर सब हैप्पी होते? नहीं, नेवर। गलत सोच है। इनसे पूछो इन पे क्या बीतती है। एक जो हम और आप घूम सकते, ये नहीं घूम सकते। और 3 विषय, तीन परमेश्वर पॉइंट बताए जुर्म की दुनिया में कदम रख लेंगे। पहला, मजबूरी। मजबूरी कुछ भी हो सकती है ना। मजबूरी में इंसान कुछ भी कर सकता है, और शैतान उसको मजबूरी में उकसाता है, क्योंकि उसके पास खुदा का कलाम नहीं। सुनो, दूसरा, इंतकाम, बदला, गुस्से में आकर। लेकिन तीसरा सबसे खतरनाक, वो है जुनून।
जुनून यानी कि हमें कुछ करना है। कैसे आता है जुनून? रियल लाइफ से। रियल लाइफ और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। रियल लाइफ में इंसान मर के जिंदा हो सकता है, कि रियल लाइफ में मर के जिंदा नहीं हो सकता। और एक मुझे क्वेश्चन का जवाब दो, जो इंसान गैंगस्टर बनता है, कितने घरों का चिराग बुझाता है, कितने घरों को तबाह करता है, तो क्या वो खुश हो सकता है? कभी नहीं। क्या गैंगस्टर भी अपने बच्चों को सलाह देगा तुम गैंगस्टर बनो? नहीं। लेकिन जब इंसान मजमे में पहुंच जाता है एक कोयले की खान में, तो वहां से बाहर आने का रास्ता खत्म हो जाता है। और फिर वो सोचता है कि बाहर कैसे आए, और फिर वो बढ़ता जाता है, बढ़ता और दलदल में ही पहुंच जाता है। कोई भी माँ बाप, कोई भी, मैं पृथ्वी इस भारत की बात कर रहा हूँ, कोई भी खुश नहीं होगा कि मेरा बच्चा गैंगस्टर बन चुका है। नेवर, वो भी खुश नहीं है। उनसे पूछो उनके मन की हालत। वो चाहते हैं कि हम भी खुली हवा में सांस लें, मेरी भी जिंदगी हो, हमारी भी शादी हो, हमारी भी बच्ची हो, हमारी भी अच्छी लाइफ हो। लेकिन आज अगर नौजवान ये सोच रहे हैं कि हमें कुछ करना है, गैंगस्टर बन के हमें अपने डंके बजाने, तो गलत सोच में हो आप। मीडिया में मत जाना, मीडिया तो सर किसी को भी उठा देती है, किसी को गिरा देती है। उनसे अगर आप डीपली बात करोगे ना, तो वो भी आपके कान के जेब बजा के कहेंगे कभी भी गैंगस्टर नहीं बनना। एक गैंगस्टर भी आपको रियल सलाह देगा। और मैं कह सकता हूँ कि कोई भी गैंगस्टर कभी नहीं कहता कि आओ गैंगस्टर बनो। उनको पता है कि जो हम पे बीत रहा है, हम जो दिखा रहे वो झूठ है, जो हम पे बीत रहा है वो सच है, लेकिन उसको बाहर नहीं ला सकते। हम प्रार्थना करेंगे कि आज नौजवान, भारत के नौजवान में अगर हथियार उठाने का जज्बा है, तो जाइए सरहद के लिए, यानी कि भारत के लिए कुछ करें, सैनिक बने। जो इस संसार का हथियार है ना, जो संसार में अगर हथियार उठाना है, तो जाइए देश की रक्षा करें, बॉर्डर पे जाइए, स्वागत है आपका। या ये हमारी बाइबल जो है, ये भी एक हथियार है, जब एक पास्टर लेके घूमता है, वचन कहता है मेरा वचन दो धारी तलवार है। हालेलुया। इससे शैतानों का खात्मा होता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस टॉपिक पे बोलने के लिए परमेश्वर परमिशन दी। ये वर्ड उसकी ओर से, मेरी ओर से नहीं है। आज हो सकता है कि रियल लाइफ देखकर लोग पागल हो गए, मीडिया सुनकर, और ये करेंगे वो करेंगे, देखो कितना बोल बड़ा लॉरेंस बिश्नोई का पूरे भारत में, पूरी दुनिया में हो रहा है, हमारा भी होगा। लेकिन अगर उनसे खुद पूछोगे ना, तो रो के कहेंगे नहीं भाई, कभी मत बनना ये गैंगस्टर। एक माँ बाप, भाई, एक एक घर वाले, एक बहन से पूछो क्या बीतती है जब उनका इनकाउंटर होता है, जब वो कैद में होते हैं। नाम कमाना शॉर्टकट के आसान है, लेकिन परिणाम नाक दोनों से कड़वा है। क्या आप समझ पा रहे हो? ये वीडियो हो सकता है आपको दो चैनल पे दिखाई देगी, यूथ पर, यूथ मेरे पास बहुत है, और एक प्रॉफिट राजा मसीह पर। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सब क्या क्या खोले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर ने मुझे दो वचन, तीन वचन दिए। आज हो सकता है आपने पहला कदम बढ़ा लिया हो कि मैं भी गैंगस्टर बनूं, जुनून देखकर। मजबूरी नहीं होगी आपके पास, इंतकाम नहीं लेना आपको, है ना। ऐसा नहीं है कि इंतकाम में इंसान हत्या कर रहा है तो वो जायज है, नहीं, सजा तो उसको भी मिलेगी। जब शैतान लोगों को अंधा करता है तो दो काम करता है, तो किसी को मारते या मर जाते हैं, और दोनों ही रॉन्ग है। जब शैतान किसी की बुद्धि फेरता है ना, तो या तो इंसान खुद मरता है या मार देता है, और दोनों ही रॉन्ग है, और दोनों में ही नुकसान उसी इंसान का है। बस किसी को मारता है तो दो दिए बुझ जाते हैं, एक सामने वाले का और एक अपना। जब खुद मरता है तो अपना दिए बुझ जाता है, ये भी रॉन्ग है। आज हो सकता है कि प्रार्थना से परमेश्वर किसी न किसी के जीवन में काम करे, और वो अपने बढ़ते कदम को वापस कर ले। आज हो सकता है शैतान को मजबूरी में, या इंतकाम के द्वारा, या जुनून के द्वारा आपको उकसा रहा है कि आओ जुनून के कदम रखो इस दुनिया में। आज कैंसिल होगा यीशु मसीह के नाम में। और हो सकता है कोई कैदी, कोई ऐसा इंसान सुनना जो जुनून की दुनिया में वो प्रायश्चित करे और परमेश्वर को कम बैक का मौका दे। पहला वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो है लूका 9 उसका 25। लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसे हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ? मनुष्य सारी जगत को प्राप्त करे, या प्राप्त करे, सारी जगत को प्राप्त तो कर लिया, नाम भी कर लिया, सब कुछ, अपना प्राण खो दे या हानि उठाए, उससे क्या लाभ? मैं कह रहा, अगर आज हम उस लॉरेंस बिश्नोई की बात करें जो अपने घर पे ईमानदारी से जाता, जिसके हाथ में खाना, जिसके हाथ में तनख्वाह होती, तो क्या उसके माँ बाप खुशी से झूमने उठे? ऐसे हर एक उन इंसान के लिए, उन नौजवानों के लिए मेरा कहना है, वो कदम मत उठाओ, वो उठाओ जो देश के लिए भला हो, अपने घर के लिए भला हो। शॉर्टकट तरीके से मत, आज रील बनाने के चक्कर में कितने लोग बर्बाद होते हैं। कोई भी मजबूरी है, प्रार्थना करो, घुटने टेको। अगर आप मसीह में हो, नहीं है तो आप पुकारो परमेश्वर से। आप अपने घर में शेयर करो, अपने गार्डियंस को बताओ कि मेरे पर ये चल रहा है। जुर्म की दुनिया दलदल है भाई। आज आपको चकाचौंध दिख सकता है, लेकिन इसका अंत नागदों से कड़वा है, मृत्यु है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है।
परमेश्वर कहता है कि यदि मनुष्य सारी जगत को प्राप्त करे, अपना प्राण खो दे, उसके हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ? कुछ लाभ नहीं है। अगर आज रियल में जाओ कि अगर आप तिहाड़ जेल में जाओ, पूछो क्या दुखी, तो वो रो रो के आपको बताएंगे। एक रियल स्टोरी बताता हूँ। एक इंसान बड़ा हट्टा कट्टा और वो उद्रम मचाता था। उसके अंदर पावर थी, वो हट्टा कट्टा था, तो वो गरीबों पे अत्याचार करने लगा, हफ्ता लेने लगा, है ना? और उसके बाद वो बढ़ता गया, बढ़ता गया। उसके घरवाले ने शादी करवा दी, है ना? शादी के बाद भी वो अत्याचार करता रहा, करता रहा, करता रहा। पैसा इकट्ठा कर लिया, मकान बना लिया, अत्याचार के जुर्म के पैसों से। अचानक वो ऐसे भयंकर केस में फंस गया जो 2 साल के लिए बंद हो गया। उसको कोई रास्ता नहीं मिला बाहर आने के लिए। उन 2 सालों के अंदर जितना कमाया था सब ज़ीरो हो गया, याद रखना। ये सच्ची घटना है ये। जितना कमाया ज़ीरो हो गया। उसकी पत्नी जगह-जगह भीख माँगने लगी और टुकड़ों पे पलने लगी, और उसी दौरान उनके बेबी होता है। एक लड़का होता है। लेकिन उस समय जो प्रायश्चित में आता है उस जेल में, वो सोचता है कि हाँ, ये मेरे ही कर्म है। जब वो बाहर आता है तो अच्छी ज़िंदगी जीता है। कुछ सालों बाद वो बेटा बड़ा होता है, लेकिन उसको चलने में दिक्कत है। उसके दोनों पैर जवाब दे चुके थे। पैरालाइज़ था, उसको बचपन से ही, पोलियो जिसे कहते हैं। जब वो रैंक था तो वो गैंगस्टर जो डॉन था, वो ये कहता है कि जब ये रैंक के मेरे पास आता है, तो ये नहीं, मुझे ऐसी आवाज़ आती है, तूने कितनों की टाँगें तोड़ी, कितना घर उजाड़ा है, ये वो सज़ा है। हर हर जुर्म का यही हिसाब है। यानी कि जो वो रैंकता था ना उसका बेटा, तो उसको याद आते थे अपने पाप कि मैंने भी कितना अत्याचार करा है, आज वही मुझे सूद समेत मिला है। आज किसी का घर उजाड़ देना, किसी की डकैत करना, किसी के पैसों को अपना पैसा करना आसान है ना? आज बहुत लोग जुर्म की दुनिया में कदम रख रहे हैं, रियल लाइफ़ से, मीडिया लाइफ़ से लेकर, लेकिन उसका रियलिटी नाक से कड़वा है, और यही है। सामने वाला तो मर जाएगा, बेचारा निहत्था है, आपके पास कैसे हथियार होते हैं ना, लेकिन न्याय तो होगा ना। तो इसीलिए अपने उस नाम पे मत जाओ जो शॉर्टकट तरीके से नाम तो होता है, लेकिन उसका हानि उठानी पड़ती है। एक और जो प्रभु ने मुझे वचन दिया है, इसलिए आज जो खुदा ने आंखें खोलने के लिए कहा है, उस आंखें खोलने के लिए ही परमेश्वर ने मुझे भेजा है। आज नौजवानों के लिए, देश के लिए ये टॉपिक बहुत गहरा है। इसे हमें बहुत चीज़ों से सीखना है मेरे अजीजों। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पौलुस भी एक सताव करने वाला था, हत्यारा था भयंकर तरीके से, लेकिन परमेश्वर को बदला तो जड़ से बदला। निकालेंगे प्रेरित काम 26 और 14 से पढ़ूंगा। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्री भाषा में मुझसे ये कहते हुए शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? पैने पे लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु उठ अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों को का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैंने तुझे दूंगा, और मैं तुझे तेरे लोगों से, अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के लिए के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए मिरास पाए। परमेश्वर पौलुस को इसलिए बुलाया था ताकि अंधकार से ज्योति की ओर, है ना, और पाप से परमेश्वर के फिरे। आज मेरे अजीजों, अंधकार में मत जाओ, मत देखो मीडिया लाइफ, मत देखो रियल लाइफ, मत देखो गैंगस्टर की लाइफ। ये देखो कि नागदों से कड़वा है। एक हकीकत है, आप नौजवान हो, आपके पास स्किल है, आपके पास कामयाबी है, आपके पास सब कुछ है। जुर्म का रास्ता जुर्म का ही है, कुछ नहीं मिलेगा। और परमेश्वर एक वचन देके मैं प्रार्थना करूंगा हर एक भाई बहन के लिए। हर देखो, इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं चाहेगा मुझे एक गैंगस्टर बनना है। मैंने कहा ना, मजबूरी इंतकाम या जुनून बना देता है। इन सब से बाहर आइए। मैं सबको कैंसिल करता हूँ। किसी के जीवन में जुनून ना आए, किसी के जीवन में कोई इंतकाम ना आए, किसी के जीवन में कोई ऐसा जुनून ना आए और ऐसा मजबूरी ना आए कि ये कदम उठाए। अगर आपने उठा भी लिया तो कम बैक करो, परमेश्वर को क्षमा करेगा, क्योंकि बहुतों ने जेल में प्रायश्चित किया और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। आमीन। और मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर आज नौजवानों के लिए कि अगर उनके अंदर ये मनसा पनप रही है तो कैंसिल हो जाए। आज हो सकता है आपका बच्चा बार बार किसी को ऐसा देखता है और उसको इंप्रेस हो रहा है कि नहीं नहीं, मैं भी संजय जैसा बनूंगा, ये लाइफ अच्छी है, इसमें नाम है, इसमें बॉडीगार्ड चलते हैं, इसमें ये होता है, मैं शेर दिल बन जाते हैं। झूठ है वो सब कुछ। नाक दोनों सा कड़वा है, पिस्सा कड़वा है। एक रियलिटी है ये। कुछ नहीं मिलेगा, जो है वो भी खो दोगे। लिखा है यशाया 61 पहले से, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार कर।
आज हो सकता है कि आप किसी नफरत की कैद में हो, आज हो सकता है किसी डिप्रेशन कैद में हो, आज हो सकता है कि आप किसी जुनून की कैद में हो, आज हो सकता है कि आप किसी गलतफहमी की कैद में हो और आपको शॉर्टकट तरीका चाहिए, आपको फेमस होना, आपको पैसे कमाने, आपको जो करना है शॉर्टकट तरीके से। देखिए ये रॉन्ग है, ये नागदों से कड़वा है, ये पिस्सा कड़वा है, ये वो कड़वी चीज है, ये दलदल है, मृत्यु का कुछ नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। दो वक्त की सूखी रोटी खाने में कितना आनंद है, जितना कि किसी को हत्या करके, किसी का लूट कर एक 5 स्टार होटल में खाने की अपेक्षा से। वो बेकार है, वो रियल में बेकार है। और जब पड़ती है ना, तो रियल में यही पड़ती है मेरे जीतो। और जब पता चलता है कि हमने कितना कितना गलत करा, जब हम किसी मूवी को देखते हैं तो उसका अंत भी देखिए कितना कड़वा होता है अंत। हम उस देखे इंप्रेस ना बने। आइए प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करते हैं पिता, पूरे भारत के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ हर नौजवानों के लिए। पिता जो समय भटक गए हैं, जुर्म के रास्ते में हो चुके हैं पिता, हाँ मेरे परमेश्वर उनको फेर के लेके आ पिता। आज हो सकता है कोई ऐसा इंसान मुझे सुन रहा हो पिता, जिसके मन में जुनून हो, जिसके मन में इंतकाम हो, जिसके मन में मजबूरी है पिता, लेकिन जुर्म के बढ़ते कदम को रोक लिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक नौजवान पिता, अगर कुछ करना है तो देश के लिए करे, अगर कुछ करना है तो पिता बॉर्डर पे जाके करे, अगर कुछ करना है तो तेरे लिए करे पिता परमेश्वर, ना कि जुर्म के लिए कोई गलत शॉर्टकट तरीका फेमस होने के लिए करे। ऐसे हर नौजवानों की क्रिया को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। चाहे वो इंस्टाग्राम में फेमस होना हो, चाहे वो रियल लाइफ में फेमस होना हो पिता, जितने भी मूवी ऐसे बनती है जो मिसगाइड करती है, आज वो कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम में। पिता जो गैंगस्टर बन चुके हैं प्रभु जी, उनका उनका अंत तो हमें पता है पिता, लेकिन तुम एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ उनके दिल में प्राचित ला दे पिता, उनकी आंखें खोल दे मेरे परमेश्वर। आज हर एक भारत की प्रार्थना करता हूँ, उस मीडिया के लिए प्रार्थना करता हूँ जो पिता, जो तूने बनाए सच्चाई से अपनी खबर सुनाए पिता। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ नौजवानों के लिए पिता, चाहे लड़की चाहे लड़का, ऐसे जुर्म के रास्ते से उनको बाहर निकाल के आ। अगर कोई प्राश्चित में है तो तौबा में है, तो पिता उनका जुर्म को तू फेर दे मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, कोई भी इंसान जुर्म के रास्ते पर ना जाए, सबको बचा ले मेरे परमेश्वर, अच्छी लाइफ दे पिता, ताकि सब अच्छी जिंदगी को जी सके अपने परिवार के साथ। कोई खून क्या सुना रोए, कोई हत्या करके ना खाए, किसी का कोई ना लूटे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, भारत में जो भी ऐसा कुछ हो रहा है सब शांत हो जाए, आपकी इच्छा पूरी हो पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मौका दिया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर मुझे मौका दिया इस टॉपिक बोलने के लिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताना। जय मसीह।